सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर सख्त कदम उठाया, अपने भाई आनंद को पद सौंपा नेशनल कोऑर्डिनेटर का, लेकिन जब भाई ने ये ऑफर ठुकराने से सीधा मना किया तो उन्होंने किसी और को ये पद दिया। इसके बाद मायावती कैसे नए सिरे से बसपा को एक बार फिर मजबूत करने में जुटी है, ये तो सब देख रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना का भी मांग का भी समर्थन कर दिया है मायावती ने। चौंकाने वाली बात है, बीजेपी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हमलावर मायावती क्या सपा के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने का संकेत दे रही है, क्योंकि मायावती ने कहा सरकार ने जल्द से जल्द जरूरी कदम अगर नहीं उठाई तो कुछ गलत होगा। मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलाती हुई सालों बाद दिख रही हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों को लेकर जो है सो आवाज उठाई और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा, अखिलेश की मांग का समर्थन करती हूँ। प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आता दिख रहा है। अखिलेश की ताकत बढ़ेगी और विपक्ष को विस्तार करने की प्लानिंग मायावती की है, जिससे सीएम योगी की टेंशन निश्चित बढ़ेगी। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ेगी। आगामी चुनाव से पहले ही मायावती इसकी पूरी तैयारी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। पार्टी संस्थापक कांशीराम की बात को दोहराती हुई मायावती ने कहा, बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही कांशीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे मायावती साफ संदेश दे रही है कि सत्ता की चाबी अपने नाम हासिल करने के लिए वो अखिलेश का दामन थामने को मन ही मन राजी है। अखिलेश के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज की आबादी इस समय 80% से ज्यादा है, ये कहा। संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हक के लिए जनगणना से जन कल्याण की गारंटी बाबा साहब ने राष्ट्रीय जनगणना से प्रावधान किया। मायावती ने यह भी कहा, जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई। मायावती देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए इस वक्त अखिलेश के साथ सहमति जता रही है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।